और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को लेकर ओछी और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पटना में जेडीयू के मिलन समारोह में ललन सिंह ने पीएम मोदी के लिए डुप्लीकेट और बहरूपिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मिलन समारोह में ललन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी डुप्लीकेट पिछड़ा वर्ग से आते हैं। गुजरात का सीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कराया। ललन सिंह ने समारोह में अपने नेताओं को आगाह किया कि पीएम मोदी बहरूपिया हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में नजर आते हैं। वहीं पीएम मोदी के चाय बेचने पर कहा कि उन्होंने कहीं चाय नहीं बेची, सिर्फ चाय बेचने का ढोंग किया। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या, तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है ये पूरे पार्टी वही है। अरे आपका तो चेहरा बेनकाब हो गया, अति पिछड़े समाज के लोगों के बीच आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। जो नकाब ओढ़ के जो आप घूमते हैं वो आपका नकाब उतर गया है। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल कहां से आता है? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से आते हैं। और वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयानों पर बीजेपी नेता जनक राम ने टिप्पणी की है और कहा है कि यह हताशा का प्रतीक है। जंगल राज कहा जाता था, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषित, पीड़ित, वंचित को क्या नहीं शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उसके साथ जब जाते हैं तो उनकी सोच, उनकी विचार बदल जाता है। उसी का प्रतिफल है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, उम्र का भी तकाजा है। कई जगहों से कई नेताओं ने इस पर चर्चा कर चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का उम्र का तकाजा है, जिसकी वजह से हताशा में, निराशा में इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। अनिल सैनी की सदस्यता समाप्त हो गई है। मुजफ्फरपुर के कुंडनी से आरजेडी विधायक थे अनिल सैनी। विधानसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने सजा सुनाई थी। एलसीटी घोटाले में 3 साल की सजा मिली है और सजा मिलने के बाद अनिल सैनी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। आरजेडी के विधायक थे अनिल सैनी। अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपए का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता दें। दरअसल अनिल कुमार सैनी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिश कर कई फर्जी ई टिकट और गलत बोर्डिंग पास बनवाकर राज्यसभा में जमा करवाया। इसके बदले उन्होंने पैसे वापस लिए। करीब 23,71,000 रुपए की फर्जी टिकट बनवाए गए और अन्य पास बनवाकर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया। जांच में यह पता चला कि उन्होंने इसके बदले कोई यात्रा नहीं की थी। सारे कागजात गलत तरीके से जमा किए गए थे। सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और यह कोर्ट में मामला पहुंचा था, जिसके बाद सजा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्नी से आरजेडी के विधायक अनिल सैनी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से दोषी करार होने के बाद से उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। और इस वक्त रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। राजधानी पटना से बड़ी खबर है, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी बिल्डर गब्बू सिंह पर आईटी का शिकंजा कसा है। जेडीयू नेता गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है, जिसमें उनके घर और होटल भी शामिल हैं। पटना के पटेल नगर, राजीव नगर, एग्जीबिशन रोड, बोरिंग रोड में छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम झारखंड से आई है और बिल्डर गब्बू सिंह जेडीयू से जुड़े हुए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। गब्बू सिंह के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है।
तो पटना के दो बड़े बिल्डर और होटल कारोबारी गब्बू सिंह और उनके पार्टनर अरविंद सिंह के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक टैक्स चोरी से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की गई है। बिहार झारखंड की ज्वाइंट टीम इस कार्रवाई को करने में जुटी है। जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है उनमें से एक शिवपुरी इलाके में है तो दूसरा पटेल नगर में। इन दोनों ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। मौके का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। चोरी के मामले में बिहार के दो बिल्डर और होटल कारोबारी के ठिकानों पर रेड चल रही है। छापेमारी जो है वो आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आयकर विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद नजर आ रहे हैं और जो पुलिस बल है वो भी साथ में आई है। और कहा यह जा रहा है कि 30 से अधिक जो ठिकाने हैं, गब्बू सिंह और अरविंद सिंह ये दोनों पार्टनर है और इनके विभिन्न ठिकानों पर ये छापेमारी जारी है। सुबह से ही ये छापेमारी शुरू हुई है। आयकर विभाग को ये सूचना मिली थी कि जो कारोबार ये लोग करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो या फिर होटल कारोबार से जुड़ा हो, उस मामले में जो कर टैक्स जो जमा करना चाहिए वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। कर चोरी का मामला है और इसी के साथ साथ और कई मामले हैं जो कारोबार से जुड़े हुए हैं और उसमें गबन के मामले को लेकर के ये कर चोरी के मामला जो है उसी से रिलेटेड मामले में छापेमारी जो है वो यहाँ पे आयकर विभाग की जो है वो जारी है। 30 से अधिक ठिकाने जो है वो बताए जा रहे हैं कि अरविंद सिंह और छोटू सिंह के जो ज्वाइंट कारोबार है उस ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। अरविंद सिंह के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये दूसरा ठिकाना है जहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो कमरा है यहाँ पे आयकर के जो अधिकारी हैं वो रेड कर रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं। आयकर विभाग के अधिकारी जो है गब्बू सिंह और अरविंद सिंह के ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। तमाम दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो आयकर के अधिकारी जो है उन्हें सूचना मिली थी कर चोरी से ये जुड़ा हुआ मामला है और इसी मामले में देख सकते हैं यहाँ पे जो अरविंद सिंह है वो बैठे हुए हैं। टी शर्ट में नजर आ रहा है, पीले रंग की टी शर्ट में। तो यहाँ पे आयकर विभाग के अधिकारी आए हैं और ये पूछताछ इनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान आरोपी से बातचीत करने की अनुमति जो है वो आयकर विभाग के अधिकारी की तरफ से नहीं दी जा रही है। तो देख सकते हैं सीजर लिस्ट जो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बिहार झारखंड की जो संयुक्त टीम है आयकर विभाग की वो यहाँ पे छापेमारी करने आई है। ज्वाइंट ये ऑपरेशन है। देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है बिहार झारखंड का वो पूरी तौर पे छापेमारी कर रही है। गोविंदा कंस्ट्रक्शन जो है, मेसर्स गोविंदा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंपनी है और यहाँ पर छापेमारी हो रही है। तो एक बार हम कोशिश करते हैं ये बात हो जाए तो कोई भी सीनियर अधिकारी जो है यहाँ पे मौजूद है। तो सर ये आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी स्टेटमेंट हम लोग कुछ नहीं दे सकते। कहना है स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। हाँ, और आरोपी जो है इनके आपके ठिकानों पर रेड हो रही है। क्या रेड हो रही है? हम एक रेंटर हैं, वो जिनके नाम की रेड है वो हमारे रिश्तेदार में बहनोई लगते हैं। उनका घर है तो अपना कुछ नहीं करते। चलो, तो इनका कहना है कि रिश्तेदार हैं इस कारण से यहाँ रेड हो रही है, बहनोई लगते हैं इस कारण से रेड हो रही है। तो ये छापेमारी जो है वो पूरे संयुक्त तौर पर बिहार झारखंड की जो टीम है आयकर विभाग की उनके तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा, चूँकि 30 से अधिक ठिकानों पर रेड हो रही है तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ मामला सामने निकल के आता है, कितना कर चोरी का मामला या दूसरे जो गबन से जुड़े हुए मामले हैं वो सामने आता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो जेडीयू नेता गब्बू सिंह के ठिकानों पर आईटी की रेड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। महागठबंधन के दलों ने रेड को लेकर जहां केंद्र पर हमला बोला है, वहीं बीजेपी ने कहा कि इन लोगों को ना तो कानून पर भरोसा है और ना ही लोकतंत्र पर। लोग रहते हैं सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। करें, करते रहे। अरे दबाव क्या होगा, कोई यहाँ दबाव में आने वाला है। देखिए, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है
तब से तो रोज़ यही कहानी है कि आज इसके पहले भी सीबीआई के रेड पड़े थे आरजेडी के कई नेताओं के घरों पर। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी के करीबी के यहाँ छापेमारी हो रही है। इस छापेमारी से क्या होने वाला है? इनको संविधान में भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, इनको लोकतंत्र पर भी इनका विश्वास उठ गया है। जेपी आंदोलन के ये सारे लोग जिस तरीके से कांग्रेस की गोद में राजनीति कर रही हैं और कहीं भी अगर सीबीआई की जांच चल रही हो, सीबीआई पूछताछ करती हो, ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ते हो, तो ये लोग हाय तौबा मचाती हैं ये पार्टियां कि ये राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीतिक छापे पड़ रहे हैं। ऐसा संभव है इस देश में? कतई नहीं है। और अगली खबर पटना से है, जहां पुलिस जवान की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जवान एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाले गार्ड मदन की बर्बरता से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चलती बस में गार्ड ने थूक फेंका था और उसका छींटा बाइक से आ रहे कांस्टेबल पर पड़ गया, जिसके बाद पुलिस जवान ने बस रुकवाकर गार्ड की बर्बरता से पिटाई कर दी और महिलाओं के सामने भद्दी भद्दी गालियां दी। पटना पुलिस के कांस्टेबल की करतूत से लोगों में नाराजगी है। घटना कोतवाली थाना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास की है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।